हमारे सनातन धर्म में कितने धर्मशास्त्र बताए गए हैं? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि हर एक सनातनी अपनी वैदिक संस्कृति जान पाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः प्राचीन वैदिक काल में 3 वेद ही प्रचलन में थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चौथा वेद अथर्ववेद इन्हीं 3 वेदों से बना है। समय के साथ साथ इसे भी वेद की श्रेणी में रख लिया गया। ऋग्वेद में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र बताए गए हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद में 10,552 मंत्रों का संकलन है। सामवेद में गीत संगीत प्रधान है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के समय पर गाए जाने ऋचाओं का संकलन किया गया है। सामवेद में 1875 मंत्रों का संकलन है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद व सामवेद के पश्चात यजुर्वेद का स्थान है। इस प्रकार यजुर्वेद में उन गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है जिनका प्रयोग यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का विषय विभिन्न देवताओं की स्तुति करना है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का विषय इन देवताओं के लिए यज्ञ को संपन्न करना है। यजुर्वेद संहिता में कुल 3,988 ऋचाएं हैं। अंतिम वेद अथर्ववेद में विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय गणित, रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भूत प्रेतों संबंधी ज्ञान आदि भी मिलता है। अथर्ववेद में कुल 6,000 मंत्रों का संकलन है। वेदों के 4 उपवेद भी कहे गए हैं। जो 4 वेद के नाम आपने पढ़ा है उनके 4 उपवेद हैं जिनके नाम है स्थापत्य या शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। इनके अतिरिक्त 6 शास्त्र भी मिलते हैं जिन्हें षड्दर्शन यानी 6 दर्शन भी कहा जाता है। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। कर्मकांड से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस में मुख्य पुराणों को संख्या 18 बताई गई है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कृष्ण पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनके अतिरिक्त 18 उप पुराण भी बताए गए हैं जिनके नाम आदि पुराण, नरसिंह पुराण, नंदी पुराण, शिवधर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, नारदीय पुराण, कपिल पुराण, मानव पुराण, उष्णा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, साम पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, मारीच पुराण, भार्गव पुराण, विष्णुधर्म पुराण, बृहद्धर्म पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, एकाम्र पुराण, दत्त पुराण है। इनके अतिरिक्त वैदिक काल में 1169 उपनिषद बताए गए थे, जिसमें 21 उपनिषद ऋग्वेद से, 108 यजुर्वेद से, 1000 सामवेद से और 50 उपनिषद अथर्ववेद से थे। बदलते समय के साथ साथ क्रूर मुगल आक्रांताओं के कारण हमारी पौराणिक शास्त्र विद्या छीन गई। वर्तमान में उपनिषदों की व्यापक ज्ञात संख्या 108 है। इनमें 10 सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें ऐत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ईशावास्य, केना, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय कथा और प्रश्न उपनिषद है। अब तक हमने शास्त्रों के बारे में विस्तृत रूप से जाना है, तो आइए हम महाकाव्यों के बारे में जानते हैं। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ महाकाव्य इतिहास में मिलते हैं, जैसे बुद्धचरित, रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित है, जिन्हें पंचमहाकाव्य भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश के भी कुछ महाकाव्यों का वर्णन मिलता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं।